आज हम एक डाउट लेते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया है। डाउट ये है कि ए पर्सन मूव 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अप, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। काइनेमेटिक्स का 1D का है, लेकिन ये काइनेमेटिक्स का 1D और 2D साथ साथ में, ठीक है। तो देखो, हम डायरेक्शन लेते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं 10 मीटर, ठीक है। फिर पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में चला गया, कितने मीटर चला गया, 10 मीटर चला गया। फिर वर्टिकली अपवर्ड, 3D में इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम समझते हैं। मान लीजिए कि जिस टाइप से ये बुक है, तो ये देखो, ये हम मान रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट, 10 मीटर नॉर्थ और 10 मीटर ईस्ट, ये दिख रही है आपको, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या किया, अब अपवर्ड चले गए हम, 10 मीटर इस डायरेक्शन में चले गए ऐसे। तो डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस और टोटल लेंथ होती है, यानी ये वाली 10 मीटर और ये वाली 10 मीटर और ये वाली 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की बीच की लेंथ, ठीक है। यानी ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। तो इसको डायग्राम को हम पूरा करते हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं, वर्टिकली हम जा रहे हैं अपवर्ड, ठीक है। तो इसको एक तरीके से, जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन चले गए, फिर ईस्ट डायरेक्शन चले गए, फिर आप वर्टिकली अपवर्ड चले गए, तो हमें निकालनी क्या है, हमें एक तरीके से ये लेंथ निकालेंगे तब तो हमारी आ जाएगी तब आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और टोटल लेंथ निकालोगे 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर, तब हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए हम ऐसे टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मान लो 10 मीटर है। तो अब देखो, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो अगर आप एडी की वैल्यू निकाल लो, एडी वैल्यू निकाल लो, तो एडी वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। और अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तीनों लेंथ निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर, यानी 30 मीटर तो हो गया डिस्टेंस। हमें अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं निकलेगा, पहले हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोसेस और करनी पड़ेगी। देखो, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी ट्राइंगल है, ये एक लेंथ, ये दूसरी लेंथ और ये तीसरी लेंथ, यानी ए बी सी। तो हम इसमें ए सी की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फिर उस ए सी की वैल्यू का यूज करके हम ए सी डी में उसका यूज करेंगे और ए डी की वैल्यू निकालेंगे, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये लेंथ कितनी है, 10 मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ये लेंथ कितनी है, 10 मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो ये हो गया 100 प्लस 100, यानी कितना हो गया, एक तरीके से 200 हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10√2 ये वैल्यू आ गई। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10√2 मीटर। अब देखो, अब हम अगर एडी की वैल्यू निकाल लें तब हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखो, आप क्या कर रहे हो, एक लेंथ तो आप ये ले रहे हो, ठीक है। अगर हम माने तो एक लेंथ तो ये है इधर वाली, फिर ये है, ठीक है। और आपने ये ले ली ए सी, ये है ए सी, ये है सी डी, और हमें ये निकालनी एडी। एडी निकालने वापस से देखिए कि आपने ये लेंथ ले ली, ये मान लो बी सी और ये है सी डी, और आपको निकालनी क्या है, यहाँ ए है, हमें ये एडी एडी निकालनी इस टाइप से, ठीक है। एडी निकालनी है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ओके। तो देखो, अब यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्राइंगल के लिए, ए सी डी में। तो ए सी डी में ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगी, बेस मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस को स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 2, यानी 200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 100 आ जाएगा, टोटल कितना होगा, 300। 300 को जब सोल्व करेंगे तब कितना आएगा, 10√3 मीटर। तो इस टाइप से हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कितनी है, 30 मीटर है,
ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है आपका 10√3 मीटर। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि मान लो कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आप अगर ऐसे रास्ते से चले गए, या फिर आप ऐसे रास्ते से चले गए, या फिर आप ऐसे चले गए, तो तीनों ही क्या है, तीनों डिस्टेंस ही है, तीनों डिस्टेंस है बच्चों। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की जो बीच की स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। यानी ये वाला पाथ है, सेकेंड वाला पाथ है, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और तीनों पाथ डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए 3 पाथ है, लेकिन इस जो स्ट्रेट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की बीच की सीधी लेंथ, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। और आप ए से बी पर जा रहे हो तो कोई से पाथ यूज कर लो, वो सभी पाथ क्या होंगे, डिस्टेंस को शो करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा हुआ, ये बच्चे का डाउट था वो हमने क्लियर किया। वैसे तो हमारा 10th क्लास का हिंदी मीडियम का जो कोर्स है फिजिक्स के चैप्टर वो चल रहे हैं, लेकिन बच्चे का डाउट था तो डाउट तो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।